सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। मानव शरीर के किस अंग में गंगा जी का निवास है, ये जो बिंदु है, बहुत लोगों ने इस पर जिज्ञासा की है। उन्हीं सब की भावनाओं का समादर करते हुए मैं आपकी सेवा में आज साझा करने जा रहा हूँ। आप देखते होंगे बहुधा जब हम किसी से गलती हो जाती है तो हम कान पकड़ते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो जनेऊधारी हैं या गोपी धारण करते हैं, वो भी अपना जब किसी तरह से शौचा इत्यादि में जाते हैं तो कान पर जनेऊ चढ़ा लेते हैं। इसके बाद जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो भी कान में दिया जाता है। कई लोगों ने इन बिंदुओं पर भी जिज्ञासा प्रकट की कि ये ऐसा क्यों है कि जब विद्यार्थी भी कोई गलती हो तो कान पकड़वाए जाते हैं उससे, और जो कोई बात होती है हम लोग जाते हैं, जब कोई पवित्र कार्य करते हैं तो कान पे जो है, जब अपवित्र करते हैं तो कान पे जनेऊ चढ़ाते हैं, या गुरुमंत्र कान में ही क्यों दिया जाता है, वैसे भी सुनाया जा सकता है। तो इस सब जिज्ञासाओं के समाधान हेतु मैं आपको इस संवाद यात्रा के मूल में ले चलता हूँ। हुआ ये था कि जब भगीरथ जी ने एक लंबी प्रार्थना और आराधना तपस्या के बाद गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी वेग से आई, फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनकी जटाओं में उलझी। उनसे प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने उनको मुक्त किया तो आगे बढ़ी। आगे एक जनु नाम के ऋषि रहते थे, बहुत ही सिद्ध आत्मा थे। तो गंगा जी जिस वेग से आई तो उनके कमंडल, उनके अस्त्र वस्त्र लेके चल दी, तो बड़े प्रसन्न हुए। लाली, तू मुझसे खेल रही है, आजा, तुझे मैं अपने दिल में बैठा लेता हूँ। उन्होंने अंजलि भरी और पूरी गंगा जी को पी लिया। जब गंगा जी को पी लिया तो भगीरथ बहुत परेशान हुए कि मेरा तो पूरा अभियान ही, मेरी पूरा संकल्प साथ समाप्त हो रहा है। बड़ी प्रार्थना की जनु मुनि की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, आप कहते हमने तो बड़े प्रेम से लल्ली को अपने शरीर में धारण किया था, चलिए आप कहते तो मैं निकाल देता हूँ। और उन्होंने कान से उस गंगा जी की धारा को वहाँ से प्रभावित किया। इसलिए आपने देखा होगा, इसको जाह्नवी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जय जय भागीरथ नंदनी मुनिशय चकोर चंदनी नर नाग विबुध वंदनी जय जन्नु बालिका, यानी जनु की बालिका है, जो जनु ऋषि थे उनकी बालिका है। आगे भी है कि जन्नु कन्या धन्य। तो इस तरह से उसमें श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी का जन्वी नाम दिया है, श्रोता समस्यक जन्वी, यानी मैं सभी तमाम नदियों में जन्वी यानी गंगा हूँ, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इस तरह से जब मुनि जनु के से निकली हुई या उनके शरीर से निकली होने के कारण इसको जाह्नवी कहते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोई बालक गलती करता है तो उसके गुरु कहते हैं कि कान पकड़ो, यानी गंगा जी की हम कसम खा के कहते हैं कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमसे भी बहुधा कोई गलती हो जाती है तो हम लोग कान पकड़ लेते हैं, अब कान पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि हमने गंगा जी का जो है शपथ ग्रहण कर ली है। इसके बाद आप सब समझ गए, जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो जब अपवित्र दशा में जाते हैं, उठा के गंगा जी के किनारे उसको कान पर रख देते हैं। और इसी तरह जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो गंगा को साक्षी करके वो कान में प्रवेश किया जाता है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गंगा जी का निवास हमारे कर्ण में है। और जाह्नवी इसलिए बताया कि मुनि जाह्नवी ने इसको अपने कान से निकाला है। आगे गंगा की यही महानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हराने सब सूला। माँ जो है गंगा पतित पावनी कलमल हरनी, उनकी तो महिमा अपार है। तो इस तरह जब उनका हमारे कान में निवास है तो हम जब भी कोई इस तरह का संकल्प लेते हैं या गलती होती है तो हम उनको स्मरण कर लेते हैं। इसलिए ये मानते हैं कि गंगा जी का निवास कर्ण में है। तो ये हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन परंपरा के नाते इस तरह से कान पकड़ने का, जनेऊ धारण करने का या गुरुमंत्र देने की जो हमारी पावन प्रथाएं हैं वो शास्त्रबद्ध है। तो सम्मानित साथियों, आज की संवाद यात्रा हम यही समाप्त करते हैं। फिर आगे किसी साधु सम्मत शास्त्र में वर्णित
विषय को लेकर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। सादर अभिवादन।